Hi all. So, very one important question from ICI module of standard costing, page number 13.49, question number 3. It's a question based on missing values. As you can see, there are question marks. So these are missing value problems. And instead of that, they are given you the variances. They are given you material price variance. They are given you material cost variance. Correct? So we'll read the question. Gap Limited operates a standard costing in respect of one of its product which is manufactured with single cost center. मतलब एक ही जगह पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, शायद एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है. फॉलोइंग आर द डिटेल्स. द बजटेड डेटा मतलब द स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है. मटीरियल इज गिवन ए बी, उसका इनपुट दिया है नॉर्मल लॉस आउटपुट 80 है, मतलब द स्टैंडर्ड्स आर फॉर 80 यूनिट्स. स्टैंडर्ड्स आर फॉर 80 यूनिट्स. क्या दिया है? क्वांटिटी, दिस विल एक्ट एज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी. प्राइस है, दिस विल एक्ट एज माय स्टैंडर्ड प्राइस एंड दिस विल एक्ट एज माय स्टैंडर्ड कॉस्ट. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दिया है, कॉस्ट आ गया है. सो वी नो ऑफ ए बी प्राइस अमाउंट एंड 2400. So this becomes a total standard cost. अच्छा चलो ये हो गया स्टैंडर्ड्स. एक्चुअल्स देखिए, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल आउटपुट इज 80. सो वेरी हैप्पी मेनी ऑफ यू मस्ट बी, दे मस्ट बी फीलिंग यस, स्टैंडर्ड आउटपुट 80 का है, एक्चुअल आउटपुट 80 का है, दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली नो रिवीजन इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज अ गुड न्यूज. क्या दिया हुआ है? मटीरियल ए बी, क्वांटिटी दिया हुआ है, that becomes your actual quantity. प्राइस दिया हुआ है, that becomes your actual price. अमाउंट दिया हुआ है, that becomes your actual cost. क्या दिया? एक्चुअल क्वांटिटी 70 दिया है, बट प्राइस नहीं दिया है, क्वांटिटी ऑफ बी नहीं दिया है. ए का प्राइस नहीं दिया है, बी का प्राइस दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट पॉसिबल नहीं है तो नहीं दिया हुआ है. और क्या दिया है? मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज 105 एडवर्स and this is 275 adverse is the material cost variance. बराबर है. ये पढ़ते ही हमारा दिमाग में आ जाएगा, सर हमने पढ़ा था मटीरियल कॉस्ट वेराइंस इज मटीरियल प्राइस वेराइंस प्लस मटीरियल यूसेज वेराइंस. अब ये है अगर 275 एडवर्स और ये है 105 एडवर्स, तो ये कितना होना चाहिए हमको आइडिया रहेगा. ये 275 का टोटल है, उसमें से ये 105 है, तो जो बच गया दैट इज कितना बचेगा? 175 एडवर्स विल बी योर मटीरियल यूसेज वेराइंस. इतना दिमाग में जरूर आ जाएगा. और क्या आएगा देखो, पूछा क्या है पहला वो देख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या ढूंढना है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्चुअल प्राइस ऑफ मटीरियल ए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटीरियल बी, पर मटीरियल प्राइस वेराइंस, मटीरियल यूसेज वेराइंस. सर प्राइस वेराइंस तो दिया हुआ है ऊपर, यूसेज वेराइंस हमने ढूंढ लिया है, मिक्स वेराइंस ढूंढना पड़ेगा, सब यूसेज. अच्छा, सब यूसेज क्या है? सब यूसेज इज यूसेज का ब्रेकअप. तो अगर आपको याद है तो यूसेज का ब्रेकअप कैसा होता था? मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल ईल्ड. मिक्स एंड ईल्ड. मिक्स पूछा है, दूसरा बचा हुआ ईल्ड है. ठीक है, तो हम पहला क्या करेंगे, एज यूजुअल पहला आपको क्या करने की कोशिश करना चाहिए, इसको टेबुलर फॉर्म में डाल दीजिए. बराबर. गिवन स्टैंडर्ड फॉर 80 यूनिट्स, मटीरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक्चुअल्स फॉर 80 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट. जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बॉक्स कर देंगे, वी मे एज्यूम इट एज एक्स और समथिंग लाइक दैट एंड डू द प्रॉब्लम. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी क्रैक. बट बिफोर वी क्रैक इट वी कैन ईजिली फाइंड आउट द मटीरियल यूसेज वेराइंस, जो शायद हमको आगे काम आएगा. तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इट्स इजी, वी सेव ऑन टाइम. तो मैंने जो बोला है वही डाला हुआ है. गिवन स्टैंडर्ड फॉर 80, एक्चुअल्स फॉर 80, एंड ये जो नहीं दिया है मैंने बॉक्स डाल दिया है. वो मैं जैसे जैसे आएगा फिलअप करूँगा, बिकॉज आगे जाके वेराइंस भी ढूंढना है अपने को. ठीक है, तो ये तो जैसा है वैसे ही है, ये दोनों सेम है, आपको दिख रहा है. करेक्ट. तो ये नहीं मालूम है, टोटल इनपुट नहीं मालूम है, लॉस भी नहीं मालूम है, बट हमको क्या मालूम है? आउटपुट मालूम है, जो दोनों का सेम है. और क्या दिया था ये लोग ने? मटीरियल कॉस्ट वेराइंस is given as 275 adverse and material price variance is given as
105 एडवर्स। ठीक है, ओके। चलो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या ढूंढ लेंगे सर? इफ़ यू वांट यू कैन फर्स्ट फाइंड आउट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is material price variance plus material usage variance. So 275 adverse is equal to 105 adverse plus material usage variance. तो ये 275 में से 105 तो ये है, तो 105 निकल गया, तो बाकी क्या बचेगा? 170 adverse is equal to material usage variance. ठीक है, आर यू क्लियर? ओके सर। अभी एक एक को टारगेट करते हैं। सबसे पहला क्या टारगेट करेंगे? हमको क्या चाहिए? सब क्वेश्चन 1 में हमको ढूंढना है एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए ढूंढना है, दैट इज आवर ए पी इज मिसिंग, तो ये हम ढूंढेंगे। अच्छा सर क्या मालूम है सर हमको? सर हमको टोटल प्राइस वेरिएंस मालूम है। ठीक है, टोटल प्राइस वेरिएंस मालूम है। और प्राइस वेरिएंस कैसा ढूंढते हैं सर? सर प्राइस वेरिएंस हम कैसा ढूंढते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट प्राइस वेरिएंस? जरा दिमाग लगाते हैं, कैसा करते हैं हम लोग? तो हाउ डू वी फाइंड आउट प्राइस वेरिएंस? वी फाइंड आउट प्राइस वेरिएंस बाय सेइंग स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अभी इसमें देखिए, ए के केस में स्टैंडर्ड प्राइस मालूम है, एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी मालूम है। बट एक तो नहीं मालूम है, तो उसका वेरिएंस पूरा तो नहीं ढूंढ सकते हैं। बी का देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस भी मालूम है, एक्चुअल प्राइस मालूम है, बट एक्चुअल क्वांटिटी नहीं मालूम। तो आप बोलेगा बी का भी नहीं मालूम है, तो हम ये टोटल का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे। क्लिक हुआ? यस सर। क्या क्लिक हुआ सर? कि ये दोनों 30-30 है। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस 30-30 है, तो मैं 30 माइनस 30 करूँगा तो 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब बी का जो प्राइस वेरिएंस है वो 0 है। तो ये जो 105 है पूरा का पूरा किसका है? ए का है। और ए का 105 एडवर्स वेरिएंस है, उसमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे। उसमें स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपया है, एक्चुअल प्राइस तो नहीं मालूम है, बट एक्चुअल क्वांटिटी मालूम है, तो एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया। ओके, वेरी नाइस, गुड आइडिया। मैं कैसा प्रेजेंट कर रहा हूँ देखो। We will say material price variance given is equal to 105 adverse minus material price variance of B bracket, that is standard price 30 minus actual price 30 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी तो नहीं मालूम है, बट ज़रूरत नहीं है, 0। करेक्ट। देयरफॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू 105 एडवर्स। इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज़ 105 एडवर्स। अभी इसमें से स्टैंडर्ड प्राइस मालूम है, यस सर हमको मालूम है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्राइस? टेबल देख लो अपना मॉड्यूल से। सो 20 माइनस प्राइस तो नहीं मालूम है, क्वांटिटी मालूम है 70 इज़ 105 एडवर्स। ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 105 डिवाइड बाई 70 करेंगे 1.5। अच्छा अभी देखिए, 20 माइनस एक्चुअल प्राइस इज़ 1.5 एडवर्स। अब ज़रा ध्यान से देखिए, प्राइस वेरिएंस एडवर्स है, मतलब क्या? एक्चुअल प्राइस इज मोर देन स्टैंडर्ड प्राइस बाई रुपीज़ 1.5। तो मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20, एक्चुअल प्राइस 1.5 से ज़्यादा है। कहाँ से मालूम पड़ा? इधर है ना। तो ऑब्वियसली ये 20 है, 1.5 से एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा? 21.5 रुपीज़। या थोड़ा मैथ्स वाला रहेगा तो क्या करेगा? वो बोले ये माइनस इधर गया तो प्लस ए पी हो जाएगा, ये तो माइनस 1.5 है बिकॉज एडवर्स है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा मैथ्स वाला करेगा, बट हम तो कॉस्टिंग वाला है, बिजनेस मैन है, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया। ठीक है, आपका सब क्वेश्चन 1 हो गया सॉल्व। सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखो। सब क्वेश्चन 2 इज आस्किंग, मॉड्यूल में देखो, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी
एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, दैट इज योर ए क्यू। ठीक है। अच्छा सर, अभी इसमें क्या मालूम है सर, हमको मटेरियल यूसेज वेरिएंस मालूम है सर, तो उसका हेल्प लेंगे। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज कितना था, 170 एडवर्स, 170 एडवर्स, करेक्ट। अभी इसमें जरा ध्यान से देखिए किसका फायदा उठाते हैं हम। ए का मालूम है, एक्चुअल क्वांटिटी भी मालूम है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मालूम है, तो माइनस करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास है, तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो मतलब ए का यूसेज वेरिएंस है, तो जो बचा हो किसका है, बी का यूसेज वेरिएंस। तो बी का यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी मालूम है, स्टैंडर्ड एक्चुअल नहीं मालूम है, बट स्टैंडर्ड प्राइस मालूम है, तो ये मिल जाएगा बिकॉज वेरिएंस मालूम पड़ गया हमको। यू गॉट माई पॉइंट, फाइन, फैंटास्टिक। तो इधर हम लिख देंगे 21.5 मिला था, बॉक्स भरते जाओ साथ में जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, 1505। ठीक है, चलो बी के पास आते हैं, जो हमने डिस्कस किया वो लिख लेते हैं, माइनस मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ ए। तो ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 70, एक्चुअल क्वांटिटी सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, एक मिनट, 60, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 60, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपया, तो कितना आ जाता है ये 200 एडवर्स, करेक्ट। यस, अभी तो क्या मिलेगा, देयरफॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ बी। कैसा करोगे बच्चों, हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट, कैसा याद रखेगा, ये 170 टोटल है, उसमें से ए का 200 एडवर्स है, तो बी का यूसेज वेरिएंस इधर है। तो अभी जरा ध्यान से देखो कैसा, जरा सोच समझने वाली बात है। ये 170 एडवर्स टोटल है, उसमें से ए का जो है 200 एडवर्स ऑलरेडी है, बराबर। तो ए का 200 एडवर्स है, फिर भी ये जो है 170 एडवर्स ही है, तो मतलब बी क्या हुआ रहना चाहिए, फेवरेबल हुआ रहना चाहिए ना। तो लॉजिकली देखेगा तो ये 30 फेवरेबल होना चाहिए, 30 फेवरेबल विल बी मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ बी। ये जरा दिमाग है, ये दिमाग में ऐसा सोचने का कि टोटल 170 एडवर्स है, उसमें से ए बोलता है मेरा 200 एडवर्स है, ये 200 एडवर्स होने के बाद भी ये 170 एडवर्स कैसा होएगा, तो बी मस्ट हैव बीन पॉजिटिव, दैट्स फेवरेबल। आप बोलेगा नहीं मैं मैथ्स वाला है, तो मैथ्स वाला कैसा सोचेगा, ये माइनस 170 है, ये माइनस 200 है, ये मैथ्स वाला कैसा सोचेगा, तो माइनस 200 इधर आ गया तो प्लस 200 हो गया, तो 200 प्लस माइनस 170 इज 30 पॉजिटिव, दैट इज 30 फेवरेबल। ऐसा भी सोचो, बट बिजनेसमैन जैसा सोचो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसका आगे देख लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। देयरफॉर यू विल से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 30 फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 40, एक्चुअल क्वांटिटी तो नहीं मालूम है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 30 इज इक्वल टू 30 फेवरेबल, ये 1। सो 40 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 1 फेवरेबल। अच्छा, 1 फेवरेबल का मीनिंग क्या हुआ दिमाग में, इट मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय 1 यूनिट, है ना। फेवरेबल है तो एक्चुअल कंजम्पशन कम है, कितना से 1 यूनिट से कम है, देयरफॉर एक्चुअल क्वांटिटी विल बी 39 यूनिट्स। बिकॉज समझ गया ना, 1 यूनिट कम है, स्टैंडर्ड से 1 यूनिट कम है, तो 40 है तो 1 यूनिट कम है, तो 39 हो गया, समझ गया, तो ये 39 हो गया। तो हम यहाँ फिल कर देंगे, या मैथमेटिक्स वाला कैसा करेगा, मैथ्स वाला ये +1 है, ये 40 है, तो ये -1 ही उधर आया, +1 ही हुआ, +1 इधर आया तो -1 हो गया, तो इधर डाल देंगे 39। ओके, चलो डाल देते हैं 39, तब ये हो गया 39 इंटू 30, 1011 70 109 29, तो 80 हो गया, और इधर भर दो 2675, 2675 आ गया, सब डेटा भर गया। अच्छा सर,
तो अभी क्या क्या चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो हमने कर दिया, किसका मिसिंग था प्राइस वेरिएंस, बी का तो हमने उधर ही कर दिया है, 0 है। गॉट द पॉइंट। तो हम कैसा लिखेंगे, सब क्वेश्चन नंबर 3 मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में पूछ रहे हैं तो हम तो लिख देंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने ढूंढा हुआ है 105 एडवर्स, एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ बी तो हमने ढूंढा है 0, टोटल 105 एडवर्स। ठीक है, फिर क्या करना है सर, अगला पार्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो वो भी लिख देंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ ए कितना है, देखो कितना ढूंढा था हमने 200 एडवर्स, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ बी हमने ढूंढा था 30 फेवरेबल, सो टोटल 170 एडवर्स। समझ में आ रहा है, तो ऐसा कर लेने का। फिर बाद में क्या ढूंढना है, मिक्स वेरिएंस, तो आपको मालूम है किस तरह से करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस किस तरह से करते हैं याद है ना आपको, सेम टेक्निक यू फॉलो एज वी डिस्कस इन द क्लास, you'll get the answer. ओके, एंड क्या आंसर आना चाहिए आपका, वो तो मेरे ख्याल से मॉड्यूल से मिल जाएगा आपको, फिर भी I'll tell you the answers. So if you want to check, you can check. It should come to 900 favorable. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल ए का आ रहा है 92 एडवर्स और बी का आ रहा है 138 फेवरेबल, तो हो जाएगा 46 फेवरेबल, एंड लास्ट में मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये आप कर लीजिए, मेरे ख्याल से आ जाएगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, 108 एडवर्स एंड मटेरियल बी का है 108 एडवर्स, तो 216 एडवर्स। आप इनको रिकंसाइल भी कर सकते हो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये कितना था 170 एडवर्स इज 46 फेवरेबल प्लस 216 एडवर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच।